1850 में एक श्री लंका से मुसलमान फैमिली हिजरत करती हुई हांगकांग आई, जिसके सबब अल्लाह पाक ने यहाँ मुसलमानों के कदम जमाए। 1855 में पहली मस्जिद की ज़मीन जो हमारी सेंट्रल की जामे मस्जिद है, मुसलमानों के नाम बाकायदा गवर्नमेंट बरतानिया की तरफ से अलर्ट की गई। फिर वो मस्जिद 1865 में बनना शुरू हुई। वो भी एक कोई बम्बई से आने वाला ताजर, उसने कहा कि मैं अपने खर्चे पे बनाऊंगा। उसी ही के खर्चे से शैली मस्जिद जो सेंट्रल की हमारी जामे मस्जिद है वो तामीर की गई। 1885 में हैप्पी वैली में मस्जिद बनी, जो बाद में शहीद करके कब्रिस्तान के दरमियान से आपने देखा है जो रोड निकला। तो फिर उस मस्जिद के बदले में हमें वनचाई मस्जिद में मस्जिद की जगह दी गई और छाईवान में कब्रिस्तान की जगह भी दी गई और मस्जिद की जगह भी दी गई। 1895-96 में हमारी कॉलोन की जामे मस्जिद की बुनियाद रखी गई। उस वक़्त यहाँ ब्रिटिश आर्मी अटलरी मैदान था, तोपखाने के फ़ौजी थे, कुछ सिपाही आपके इलाके के मुसलमान थे, जिनकी मेहनतों से जामे मस्जिद कॉलोन उस वक़्त तामीर हुई 1896 में। आखिरी मस्जिद फिर हांगकांग में 1935 में स्टैनली की जामे मस्जिद बनाई गई। उसके बाद अब तक कोई मस्जिद हांगकांग में तामीर नहीं हुई, ज़मीन पे जो मस्जिद हो 1935 के बाद। और इत्तफाक ऐसा है कि उस वक़्त आने वाले मुसलमान भी सारे ब्रिटिश आर्मी में थे, पहली वर्ल्ड वार में, दूसरी वर्ल्ड वार में। कोई दीन की फ़िक्र रखने वाला अल्लाह पाक ने आदमी नहीं भेजा, कोई सबब नहीं बना। मैं 1988 में जामे मस्जिद कॉलोन में इमाम और ख़तीब के तौर पर यहाँ आया, तो मुझे आज भी याद है पहला रमज़ान शरीफ आया तो तरावी के लिए बंदोबस्त हम करने लगे, तो काफ़ी लोगों ने इख्तिलाफ़ किया कि यहाँ किसके पास टाइम है तरावी पढ़ने का, कोई नई चीज़ शुरू करना चाहते हो, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है तरावी के लिए। यहाँ ऐसा माहौल था। और कभी कभार अगर किसी ने बहुत ही ज़्यादा तरावी का शौक़ किया तो मिस्र से क़ियामुल लैल के लिए, यानी रमज़ान के आखिरी 10 रातों में को कुरान सुनाने वाला को कारी जामिया अज़हर से आ गया तो उसने 2-4 रातों में क़ियामुल लैल पढ़ाया और चले गए। यहाँ नमाज तरावी या कुरान पाक की तालीम का बिल्कुल कतान को बंदोबस्त नहीं था, जो इतने साल हमारे ऐसे गुजरे। जब पहली तरावी मैंने पढ़ाई तो पीछे कुरान सुनने वाला कोई नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले रमज़ान के बाद ही एक फ़िक्र पैदा हुई कि हांगकांग में कुरान पाक की तालीम का सिलसिला शुरू करना चाहिए। तो हमने एक मदरसे की उस वक़्त इब्तिदा की। एक चाइनीज़ आदमी गैर मुस्लिम था, उसने अपने मकान की छत हमें दी कि इस पर आप बच्चे पढ़ाएं। मस्जिद में हमें बच्चे पढ़ाने की इजाज़त नहीं दी गई उस वक़्त। बहरहाल तो मैंने वहाँ 1.5-2 साल तक उस मकान की छत पे इत्तेफाकन हाफिज़ नईम साहब, आज जो हमारे हांगकांग में बड़े उस्ताद हैं कुरान के, ये पाकिस्तान से यहाँ आए, तो ये ड्यूटी फ्री शॉप में सिक्योरिटी गार्ड थे। मुझे किसी ने बताया कि एक हाफिज़ आए हैं पाकिस्तान से और वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। तो मैं वहाँ गया तो हाफिज़ साहब ने डंडा लिया हुआ था, सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे खड़े थे। तो मैंने पूछा, भाई हाफिज़ हो कि? जी मैं हाफिज़ हूँ। तो मैंने कहा किस नौकरी में खड़े हो? आओ कुरान के हाफिज़ हो, मेरे साथ बच्चे पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह उस बंदे ने ना मुझसे तनख्वाह पूछी, ना अपनी रोटी की फ़िक्र की। उसी टाइम उसने यूनिफॉर्म रखी, डंडा रखा, जी ये नौकरी पड़ी है मेरे साथ कुरान पाक के, कि जी मुझे पहले पढ़ाओ भी सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाता भी रहा, साथ वो मेरे मुआविन के तौर पर जो हैं वो एक हमने इब्तिदा कर दी। 2-4 साल के बाद फिर मस्जिद वालों को लोगों ने मुतनब्बे किया कि भाई देखो एक गैर मुस्लिम के मकान पे बच्चे हमारे कुरान पढ़ने जाते हैं, इतनी बड़ी मस्जिद है खुदा के बंदो, इसके अंदर बच्चों को, और मस्जिद का नाम ही यही होता है कि उसके अंदर कुरान की तालीम हो,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मस्जिद नबी की बुनियाद डाली तो साथ ही वहाँ मदरसे की बुनियाद भी डल गई। ये कैसे है कि मस्जिद हो उसके अंदर कुरान की तालीम ना हो। फिर हमें कुछ शराइत के साथ मस्जिद के अंदर कुरान की तालीम जारी रखने की इजाज़त दी गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1992 में अल्लामा खालिद महमूद साहब को यहाँ बुलाया। 1993 में मौलाना तकी उस्मानी साहब तशरीफ़ लाए, उनको दावत दी। 1995 में पहली मरतबा शेख सुबैयल मरहूम काबे के बड़े इमाम साहब थे, आप दोस्तों को याद होगा, उनको दावत दी। शेख मक्की साहब को दावत दी, मौलाना मंजूर चिन्योटी को दावत दी। ये सारे हजरात आए, अल्लामा खालिद महमूद साहब भी तशरीफ़ लाए दोबारा। तो इन हजरात की दुआओं से फिर हमने बाकायदा एक जमात ख़त्म नबूवत के नाम से यहाँ बनाई कि जिसके तहत हमने ये सोचा कि जिस एरिए में भी 50-60 के करीब मुसलमान फैमिली हैं, उस इलाके में एक मुसल्ला, एक मदरसा जिसमें 5 वक्त की नमाज हो, जुमा हो, नमाज तरावी हो, रमज़ान शरीफ में ईदैन की नमाजें हों। मुसलमानों को तकलीफ़ है, चूँकि मुसलमान एक इलाके में तो यहाँ आबाद नहीं थे, मुख्तलिफ इलाकों में थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अपने फ़ज़ल व करम से हमें वो नतीजा दिया है कि इस वक्त हमारे ख़त्म नबूवत के 8 मदरसे हैं हांगकांग में, जिनमें तकरीबन 1300 और 1400 के करीब बच्चे बच्चियाँ कुरान पाक हिफ़्ज़ भी पढ़ती हैं, नाजरे भी करते हैं। और एक लड़कियों का भी मुस्तकिल हमने 4 साला निसाब तालीम बनाकर एक मदरसे की इब्तिदा की, जिसमें बच्चियाँ हमारी यहाँ माशाअल्लाह आलमा भी बनती हैं। और आपके इस थिन मून में भी, ये इस इलाके का नाम है थिन मून, ये हांगकांग का नया इलाका कहलाता है। चाइना बॉर्डर यहाँ तकरीबन करीब है, 8-10 किलोमीटर है यहाँ से चाइना। इस इलाके में भी कुछ ख़वातीन हैं जो हमारे यहाँ आलमा बनकर अब घरों में भी बच्चियों को कुरान पढ़ा रही हैं। माशाअल्लाह 100-100, 150-150 के करीब बच्चा घरों में भी उनके पास बच्चियाँ कुरान पढ़ने वाली हैं। ये हमारा तकरीबन 8-10 साल से इस एरिया में हमने ये हाफ़िज़ साजिद साहब यहाँ उस्ताद बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह शागिर्द भी हैं, अब उस्ताद हैं हमारे यहाँ पढ़ाते हैं। 2 उस्ताद हैं यहाँ, एक आलिम दीन है मौलाना हकीम साहब। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में 250 के करीब बच्चे, ये कुल वक्ती मकतब है हमारा, सुबह भी और शाम को भी 2 क्लासें चलती, बच्चियाँ भी हैं बच्चे भी हैं। 250 के करीब इस एरिए में तकरीबन 3-4 हज़ार के करीब मुसलमान फैमिली से, बहुत बड़ा इलाका है ये। तो हमारे कुछ दूसरे मुसलमान कर फरमा साथी हैं, उन्होंने भी फिर हमारा देखा देखी, मदरसा गौसिया के नाम से भी इस इलाके में एक मदरसा है, दावत इस्लामी वालों ने भी देखा देखी, फिर उन्होंने भी मदरसे बनाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो हमारे इस छोटे से इदारे से काम लिया, इस इलाके में सैकड़ों बच्चे हैं, सैकड़ों के करीब। हर साल माशाअल्लाह हिफ़्ज़ भी बच्चे करते हैं, नाजरे भी हैं। अब इस साल भी माशाअल्लाह 40-50 बच्चे इस मदरसे के नाजरे ख़त्म किए हुए हैं, हिफ़्ज़ वाले बच्चे हैं। ये हमारा एक छोटा सा है देखने में, लेकिन बज़ाहिरन माशाअल्लाह बड़े काम की ये जगह है।